हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद में हम प्रश्नावली 2.1 कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के पहले कुछ उदाहरण है उनको करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 में आपके क्वेश्चन किस टाइप के हैं। जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे वे अलग टाइप के थे, लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अलग टाइप्स के हैं। इनमें क्या है कि इनमें आपको शून्य के ऊपर क्वेश्चन होगा, बहुपद के शून्य निकालना कि बहुपद का कौन सा शून्यक है कौन सा शून्य। अब शून्यक वाले सवाल होते कैसे, देखिए बोर्ड पर सवाल लिख ला, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि अब जैसे ये सवाल है आपका px बराबर 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये सवाल है। अब इस सवाल में क्या है, देखिए अब ये जो है ना px, ये px, इसका मतलब है कि बहुपद जो x में है, बहुपद x चर में है, चर पद x में है बहुपद। अगर यहां पर होता py, ये जो बताता ना आपको py, pz, pt, इसका मतलब ये बहुपद होगा y में, ये बहुपद होगा z में और ये बहुपद होगा t में। इसका मतलब समझते हो, ये जो होता है ना px, py, pz, इसका मतलब होता है कि ये ब्रैकेट में जो भी होगा ना p के साथ बहुपद उसी वाले पद में होगा। जैसे x था तो इस वाले x में चल रहा। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई आपको, ये पता चल गया। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, उसने कहा है कि हम इसमें हेडिंग है बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक का मतलब ये होता है जब आप यहां पर x की जगह कुछ मान रखते हो ना, x की जगह कुछ मान रखने पर, जैसे मैं कहूं आपसे यहां पर p की जगह 1 रख दीजिए आप, वो सॉरी x की जगह 1 रख दीजिए, तो इसका मतलब यहां भी x की जगह 1 रखा जाएगा, यहां भी x की जगह 1 रखा जाएगा और यहां भी x की जगह 1 रखा जाएगा। अगर 1 रखने पर उसका मान आ गया 0, इस पूरे का मान हल करने के बाद आ गया 0, तो उसका बहुपद का शून्यक 1 होगा। 1 रखा था ना, अगर 0 नहीं आया तो नहीं होगा। शून्यक जो होता है, शून्यक का मतलब देखिए, शून्यक से आपको इसके नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि शून्यक, इसका मतलब जिस मान को रखने पर बहुपद में उसका मान 0 बन जाए। अब जैसे समीकरण है आपकी 5x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2। अगर मैं इसमें कोई मान रखता हूं x की जगह 1 2 3 4 5 या 0 कुछ भी, और मेरा मान बनता है 0, इस पूरे बहुपद का कुछ भी मान रखने पर x की जगह आंसर आ जाए 0, तो इसका मतलब मैं जो मान रखूंगा वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होने का, तो शून्यक होता है ये। अब देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा कि px में 1, तो इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, अब देखिए, अब यहां पर हम यदि जैसे कि मैंने बताया था px में x के स्थान पर, x के स्थान पर 1 रखने पर, अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि यदि px में x के स्थान पर 1 रखने पर, यानी मतलब यहां पर px में हम 1 रखेंगे x की जगह, तो इसका मतलब इधर भी रखा जाएगा। तो देखिए यहां पर आप कह सकते हो p x की जगह क्या रख दिया हमने स्टूडेंट्स 1, x की जगह रखा 1। जब यहां पर x की जगह 1 रखा तो यहां भी x की जगह 1 रखा जाएगा, तो 5 गुणा x की जगह क्या रखा 1, तो x की जगह 1 की घात 3 माइनस 2 गुणा x की जगह क्या रखा 1 की घात 2 प्लस 3 x की जगह क्या रखा 1 गुणा 1 और माइनस 2। ये 2 ऐसे आएगा अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर चर पद नहीं है हमारे पास, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इस मतलब अचर पद है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप 1 की घात आप कितने भी लगा दीजिए, 1 की घात चाहे 1000 बार लगा दीजिए, क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 1 की घात 3 है, तो इसका मतलब 1 आएगा, 5 गुणा 1 माइनस 2, ये 1 की घात 2 1 ही आएगा, प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 3 इकन 3 माइनस 2। तो यह क्या है आपका, यहाँ पर क्या है देखिए, ये 5 इकन 5 माइनस 2 इकन 2 आया और प्लस 3 और ये माइनस 2 आया। ये क्या बना आपका 5 और 3 8, 5 और 3 8 बनेगा। प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे, देखिए प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे, ये प्लस का 5 है ये प्लस का 3 है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए इनको एक जगह लिख लीजिए आप, पहले 5 प्लस 3 एक जगह लिख लीजिए और -2 इनको एक जगह लिख लीजिए।
तो ये आपका 5 और 3 कितना बनेगा 8, और ये -2 बनेगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर कितना आया, 8 में से 4 गए 4 आया, 8 में से 4 गए 4 आया। अब इसका मतलब हमने जब इस बहुपद में, बहुपद देखिए बहुपद को ऐसे लिखते हैं px, ये इसका मतलब होता है px, मतलब px में बहुपद जो x में चल रहा, चरपद x है उसमें, चर और अचर मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या हुआ कि 1 रखने पर हमने इसमें x की जगह 1 रखा, और 1 रखने पर हमारा मान 4 आया। इसका मतलब इसका एक शून्यक नहीं होने का। शून्यक वास्तव में वो होता है जब बहुपद में चरपद का मान रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य बन जाए, यहाँ पर 0 बन जाता, इसको हल करने पर 0 बन जाता, तो एक इसका शून्यक होता। ठीक है, ये समझे आप शून्यक, और क्या होता है शून्यक, ये होता है। चलिए इसके बाद आगे सवाल करेंगे उदाहरण, उसमें पता चलेगा आपको। जब हम सवाल में मान रखेंगे 0 आएगा नहीं आएगा तो वे शून्यक बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे उदाहरण नंबर 2 में पहला सवाल है, उदाहरण नंबर 2 के पहले सवाल में क्या कहा गया है कि चरों के दिए गए मान पर, चर समझते हो, चर कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, है ना, अल्फाबेट्स मैंने बताया आपको, कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। उसका कहने का मतलब ये है कि नीचे ये आपको बहुपद दिया गया है और इसमें x के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है, इसमें x के स्थान पर 1 रखना है और उसका मान ज्ञात करना है। उसने यही तो कहा है सवाल में, चरों के दिए गए मान पर, चरों के दिए गए मतलब चर x का क्या मान दिया गया 1, इसके दिए गए मान पर प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x बराबर 1 दे रखा है, वो x बराबर 1 इसमें रखना है और उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर देखिए, आप तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब हम जब x बराबर 1 रखेंगे तो अब देखिए कि P1 क्योंकि x की जगह 1 रख दिया हमने, इसका मतलब P1 का मान निकाल रहे हैं, तो 5 x की घात 2। अब x का मान कितना रखा 1, तो 1 की घात 2 माइनस 3 गुणा x का मान हमने रखा 1 और प्लस 7। ऐसे तो करना है सवाल ये, इसमें क्या करना है, देखिए x बराबर 1 रखना है, x का मान 1 दे रखा है, उस वो मान इसमें रखना है और उसके बाद जो आंसर आएगा वो बताना है। तो आप यहां पर कह सकते हो 1 की घात तो कितना भी लगा दीजिए आप, 1 ही आएगा, तो 5 एकन 5 गुणा 1 माइनस 3 एकन 3 प्लस 7, यह आएगा 5 एकन 5 और माइनस 3 प्लस 7, प्लस के 5 प्लस के 7 एक जगह लिख दीजिए आप, और माइनस 3 एक जगह, 5 और 7 12 और माइनस 3, 5 और 7 12 होगा और माइनस 3, 12 में से 3 गया 9, कितना आया 9। और उसने हमसे क्या मान पूछा था कि प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल आएंगे आपके। x बराबर 1 रखा, बहुपद था ये 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये तो बहुपद है और x का मान कितना दे रखा है 1। चलिए हमने उठा करके x का मान इसमें रख दिया बहुपद में, जब 1 रख दिया हमने यहाँ पर तो हमारा क्या आया 9। कितना है बहुपद का मान 9। तो आप कह सकते हो कि x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान 9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आएगा 9 आएगा। चलिए इसके बाद उदाहरण इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उदाहरण नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y बराबर 2, y बराबर दिया गया है 2 पर qy बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब y, ये बहुपद क्या है किस चीज में हमारा y में, और y का मान कितना दिया गया है 2, तो इसका बहुपद का हमको मान ज्ञात करना है y का मान रख करके। यहाँ पर ये आपको ये देखिए qy py ऐसा नहीं है, बहुपद है, इसे देख करके नहीं घबराना। हमारा पास बहुपद है ये 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस अंडर रूट के 11 और y का मान दे रखा है 2 और हमको y के मान 2 रख कर उसके बाद जो मान आएगा वो निकालना। ठीक है, तो जैसे पहले कहता है ऐसे करेंगे इसको भी। तब हम क्या करेंगे, इसमें y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब जब हम y बराबर 2 रखेंगे यहां पर तो देखिए q
y की जगह रख दिया हमने 2, क्यू वाई था ना बहुपद, तो y का मान तो रख दिया 2, तो क्यू 2 बराबर 3 गुणा y का मान कितना रखा 2, y का मान 2 रखा ना यहाँ पर, तो y की जगह रखेंगे 2, 2 की घात 3। ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर y था तो y की जगह 2 रख दिया और 2 की घात 3 माइनस ये 4 गुणा यहाँ पर y है लेकिन y तो रखना नहीं हमको, तो y की जगह क्या रखेंगे 2, तो y की जगह रखेंगे 4 गुणा 2 क्योंकि y का मान रख रहे हैं हम 2 प्लस ये अंडर रूट 11 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बना 3 गुणा 2 का घन कितना होता है स्टूडेंट्स? देखिए 2 का घन होता है 8। जब आप 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार इसकी गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आएगा 3 गुना 8। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए माइनस 4 दूनी 8, इसका 8 आएगा प्लस ये अंडर रूट 11 ऐसे ही आएगा। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए 3 अट्ठे 24, 3 के 8 में गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24 माइनस 8 और प्लस अंडर रूट 11। अब देखिए अंडर रूट वाला मान अंडर रूट वाले से ही घट सकता है जुड़ सकता है, वो भी कब? जब मान 1 से होंगे अंदर अंडर रूट में, वरना किसी के साथ जुड़ता है घटता नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपने आप में अलग रहेगा यहाँ पर। तो 24 में से 8 घटा देंगे, 24 प्लस के 8 माइनस के, 24 में से 8 जाएंगे कितने बचेगा 16, 24 में से 8 घटाकर बचेगा 16 और प्लस अंडर रूट 11, ये 11 आएगा ऐसे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्यू का मान 2 रखने पर जो हमारा आंसर आएगा ना वो ये आएगा 16 प्लस के अंडर रूट 11। हमने क्या किया, क्योंकि हमको सवाल में साफ साफ कहा गया कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अब चर का मान कितना दे रखा है 2, मतलब चर हमारा y है ना, इसमें पहले वाले में x था, इसमें y बराबर 2। अब बहुपद क्या है 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। तो हमने क्या किया y का मान यहाँ पर उठा करके रख दिया 2, रख दिया यहाँ पर। अब जब यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 रखने के बाद हमने अपनी कैलकुलेशन करी, गुणा भाग करी, जो भी हमारा आया तो क्या आया 16 प्लस के अंडर रूट 11। तो y बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आया 16 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है स्टूडेंट्स, कर सकते हो आराम से। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो आपको टी में दिया गया है। टी में मैंने कहा ना आपसे कि चर पद आपके ए बी सी डी जेड एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, जो भी 26 के 26 आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना बी सी डी में, वे आपके चर पद होते हैं और कुछ भी आ सकता है, टी वाई जेड ए बी वाई एक्स डब्ल्यू, जो उसका मन करे वो दे सकता है। लेकिन हमें क्या देखना है इनको, हमें अपनी नज़र से इनको देखना है कि ये चर पद है, ये चर पद है बस और कुछ नहीं। कभी न देख करके घबरा जाओ कि सर यहाँ पर टी आ गया, पहले वाले में वाई आ गया था, जेड आ गए ऐसे। तो हमारे लिए ये क्या है, ये चर पद है, चर पद। अब इस चर पद में टी का मान दे रखा है ए। अब देखिए चर पद का मान चर ही दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। टी का मान दे रखा है ए और पी टी, और बहुपद कितना है, क्या है हमारा 4t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6। इसका मान ज्ञात करना है। तो t का मान a ही है, हाँ a है। तो ये करना क्या है कि t बराबर a रखने पर, हम t बराबर a रखने पर, हमें तो जो दिया गया हम तो वही रख देंगे। हमको यहाँ पर t बराबर a दिया गया तो हम तो इसमें a रख देंगे, इस वाले बहुपद में t बराबर a पर pt का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो p t की जगह क्या रखना a, तो t की जगह a बराबर 4 गुणा t की घात कितना है 4, t की घात 4 है ना, लेकिन t का मान कितना है a, तो यहां पर रखेंगे हम a की घात 4 प्लस 3 t की घात 3, तो 3। अब t की घात 3 है लेकिन t का मान कितना है a, तो a की घात 3 माइनस, अब आएगा t की घात 2, लेकिन t का मान कितना है a, तो t की जगह रख देंगे a की घात 2 और प्लस 6। यहाँ तक समझ में आया? ये तो समझ में आ रहा ना आपके स्टूडेंट्स, ये a कहाँ से आया, t का मान है 4, t की घात है 4, लेकिन t का मान कितना रख रहे हैं हम, t की जगह तो 1 रख रहे हैं ना, तो हम t की जगह 1 रखते चल रहे हैं जहाँ भी है t। ठीक है, इसी तरीके से आया है। अब ये बनेगा 4a की घात 4 प्लस ये 3a की घात 3, क्योंकि a की घात 3 बनेगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो 3a की घात 3 है 4a की घात 4, और ये बनेगा माइनस a की घात 2
प्लस 6। तो पी ए का मान कितना आएगा? 4 ए की घात 4 प्लस 3 ए की घात 3 माइनस ए की घात 2 प्लस 6। तो इसका बहुपद का मान टे बराबर 1 रखने पर कितना आया? 4 ए की घात 4 प्लस 3 ए की घात 3 माइनस ए की घात 2 प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको उदाहरण नंबर 2 लास्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको मान रख करके देखना कि क्या आंसर आया क्या नहीं आया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद करेंगे उदाहरण नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में पूछा गया आपसे कि शून्यक है या नहीं। अब आपकी समझ में पूरा आ जाएगा कि शून्य क्या होता है क्या नहीं होता। तो उदाहरण नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। तो यहां पर आपका बहुपद क्या है? देखिए बहुपद तो है x + 2 और ये बताने आपको -2 और 2 शून्यक है क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप बहुपद px मान लीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका आप, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसका, तो इसका मान लेंगे माना px, इसको हम px मान लेंगे बहुपद। ये जो हमको बहुपद दिया गया ना यहाँ पर, इसको हम px = मान लेंगे क्योंकि बहुपद x में है ये, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, px = x + 2, हमने इसको px बराबर x + 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम x बराबर -2 पर, x बराबर -2 रखने पर पहले चेक करेंगे कि x का मान -2 रखेंगे, x का मान -2 रखेंगे तो यहां पर देखेंगे p -2 बराबर x का मान कितना है, यहां पर कितना रखा हमने, -2 रखा ना, तो x का मान रखेंगे -2 और +2। तो -2 + 2 तो आपस में 0 बन जाएंगे, आपस में 0 बन जाएंगे ना। तो इसका मतलब बहुपद का जो शून्यक है -2 है, क्योंकि देखिए बहुपद क्या था हमारे पास, x + 2, बहुपद x + 2 था। अब हमने x का मान कितना रखा, -2 रखा। ये मान जो रखने होते हैं ना, ये x के जो जिसमें भी आप बहुपद मानते हो उसी के तो मान होते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुपद में x का मान -2 रखा। अब जब -2 रखा तो -2, x बराबर -2 और +2, माइनस और प्लस 0। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप किसी बहुपद में, जैसे आपका ये बहुपद है, छोटा बहुपद है, कोई बड़ा आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, बहुपद है। अब इस जैसे कि हमने इस बहुपद में 2 रखा, -2, तो 0 बन गया 0। तो इसका मतलब x -2 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि -2 ने इसको शून्य बना दिया, -2 ने इसमें आकर के इसको 0 बना दिया, तो इसलिए इसका ये शून्यक है, शून्य बना दे तो शून्यक है, -2 बहुपद का शून्यक है। अब चेक करेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो P2 = जब x बराबर 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 और फिर 2, ये 2 ऐसे आ जाएगा और x का मान रख दिया 2, तो 2 और 2 4, तो 0 नहीं बना। देखिए 2 रखने पर 0 नहीं बना, लेकिन -2 रखने पर 0 बन गया। 2 रखने पर 0 नहीं बना और -2 रखने पर 0 बन गया। तो यहां पर आप कह सकते हो कि -2 तो बहुपद का शून्यक है। यहां पर कह सकते हो आप -2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ में आया क्या है, -2 बहुपद का शून्यक है और 2 बहुपद का शून्यक नहीं है, 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया शून्य क्या होते हैं, बहुपद में जो मान रखते हैं, अगर वो बहुपद में मान रखा हमने और उस मान को रखने पर 0 बन गया तो वो तो होगा बहुपद का शून्यक, और नहीं बना तो शून्यक नहीं होने का। ठीक है स्टूडेंट्स, शून्यक समझ में आए। देखिए हाँ, इसको रिवीजन करिए एक बार से, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान सवाल है, शून्यक में कुछ नहीं है, जब एक बार अच्छे से आप समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम उदाहरण नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बहुपद दिया गया है px बराबर 2x + 1, इसका एक शून्यक ज्ञात करना। अब शून्यक ज्ञात करने का देखिए तरीका क्या होता, जब आपकी द्विघात
वाली एक समीकरण आएगी, एक बहुपद आएगा तो उसमें करते हैं हम गुणनखंड। लेकिन इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। जब ऐसा आ जाए सवाल शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब देखिए यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब px बराबर हम रखते 0, px बराबर हम रखते हैं 0। तो px बराबर जब आप 0 रखोगे तो 0, तो p सवाल है आपका ये px बराबर 2x प्लस 1। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर px बराबर 0 कैसे रख दिया। देखिए उसने हमसे कहा कि px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए, इसका एक शून्य ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि शून्य कैसे निकलता था, जब x का मान x रखने पर इसका पूरे का मान 0 बनता था, तभी तो शून्य निकलता था। ठीक है, तो मान ले इसका मान 0 बनता था, यानी इसका या इसका। जब हम कोई शून्य जब निकालते थे तो शून्य किसको कहते थे, जिसका मान इसमें रखने पर इसका पूरे का मान 0 बनता था। तो हमने इसका मान पूरे का 0 रख लिया, इसलिए हमने px बराबर कहा 0। तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, 2x प्लस 1 बराबर px। ठीक है, तो आप इसको 2x प्लस 1 px का मान होगा 0। 0 है तभी तो आया स्टूडेंट्स, क्योंकि शून्य ज्ञात कीजिए। और आप दरअसल थोड़ा सा सोचिए, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि शून्य कैसे निकालते हैं। बहुपद में जब हम मान रखते हैं, जिस मान को रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य बन जाता, वही तो शून्य होता। और उसने पहले ही हमसे शून्य ज्ञात करने की बात करी, तो इसका मतलब px बराबर 0। तो px बराबर 0, तो इसको हमने इसका पलट कर लिख दिया ऐसे, px इसका ऐसे लिख दिया 2x प्लस 1 बराबर px, पूरे को ही पलट दिया। तो अब क्या होगा देखिए, 2x बराबर ये 1 इधर जाएगा, जब हम इसको 1 को इधर लेकर जाएंगे दूसरी ओर, तो ये जाएगा माइनस में, -1। प्लस वाला जो इधर जाता है ना बराबर के दूसरी ओर, वो माइनस में जाता, और माइनस वाला जाता है तो प्लस में जाता, और गुणा वाला जाता तो वो भाग में जाता है, और भाग वाला जाता गुणा में जाता। मतलब जब आप बराबर से इधर लेकर क्या जाओगे ना कोई संख्या, तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, गुणा का भाग में जाएगा, भाग का गुणा में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये +1 है जो इधर गया -1 बना। अब ये x और 2 ये गुणा में, अब ये क्या करेगा -1, ये 2 जाएगा भाग में, तो x बराबर -1/2। तो इसका शून्य कितना आया, शून्य। तो बहुपद का शून्य आया स्टूडेंट्स, ये आपका बहुपद का शून्य x बराबर -1/2। ठीक है, मतलब अगर हम x का मान यहाँ -1/2 रखते हैं ना यहाँ पर, तो इसका मान 0 बनेगा। देखिए कैसे, ऐसे है, px है ये 2 है ना, x का मान कितना है -1/2। तो चलिए हमने -1/2 रख दिया, और प्लस कितना है 1, प्लस में कितना है 1। ठीक है, तो 2 से कटेगा 2, और ये बचेगा -1, और ये 1, ये 1 -1 से +1 कटेगा 0, आ गया 0। ठीक है, तो देखिए x हमारा शून्य बिल्कुल सही बैठ रहा, क्या निकल कर आया -1/2। कैसे, px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए उसने कहा था। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब ये है कि इसका मान शून्य होना चाहिए, तो हमने px बराबर 0 मान लिया। तो px बराबर 2x प्लस 1 हमारा बहुपद है, हमने इसको पूरे को पलट दिया। तो देखिए पलटिए मत, आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पलटा ये इसलिए है कि थोड़ा आपको ये अच्छा लगे और समझ में भी आए। ठीक है, तो इसको पूरा पलट दीजिए, मत पलटिए, आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने पलट लिया, 2x प्लस 1 बराबर px कर दिया, px का मान 0 रख दिया, क्योंकि शून्य निकालना। अब ये 2x एक गया इधर माइनस में, फिर 2 था गुणा में, वो गया बटे में, तो x बराबर -1/2। इसका शून्य कितना आया, -1/2। अब हमने चेक भी कर लिया, हमने -1/2 रख करके इसमें चेक भी कर लिया, 0 बन रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही आया। आपको पीछे उत्तरमाला में देखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप ऐसे करते हो तो। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे की क्लास में आ जाओगे या मैथ्स को अच्छे से पढ़ लोगे, तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि उत्तर कैसे चेक करते हैं। तो हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद उदाहरण नंबर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 में बिल्कुल आपको उदाहरण नंबर 3 की तरह है। जैसे इसमें सत्यापित कीजिए कि 2 और 0, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है ना। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें
इसको पी एक्स मान लेंगे, बहुपद को हम क्या मान लेंगे, पी एक्स। तो माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x मान लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x मान लेंगे इसको हम, है ना। तो अब हम क्या रखेंगे कि सत्यापित करना, तो हम देखेंगे कि 2 रखेंगे पहले तो x का मान, फिर 0 रखेंगे। अगर 0 आया, इनका मान रखने पर 0 आया तो सही है, वरना तो गलत है। तो हम शुरू में क्या करेंगे, शुरू में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो यहां पर देखिए आप p x की जगह रख दिया 2, x की जगह 2 रखेंगे शुरू में 2, क्योंकि 2 दे रखा ना, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने पी एक्स मान लिया। फिर x बराबर शुरू में रखेंगे 2, तो चलिए x का मान रख दिया 2, 2 की घात 2 और माइनस फिर 2, फिर x का मान फिर 2 रख दिया। अब आप ये बताइए 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा और माइनस फिर 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। तो x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। x का मान 2 रखा बहुपद में, x का मान 2 रखा 2 की घात 2 माइनस फिर यहाँ पर 2 रखा 2 गुणा 2, 2 की वर्ग करा 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि शून्यक का मतलब क्या होता है कि बहुपद में जब आप कोई मान रखते हो ना और उस मान को रखने पर उस बहुपद का मान निकलकर 0 आ जाए। देख रहे हो आप, 2 ने इसको 0 बना दिया, हमने x का मान 2 रखा और उस पूरे ने इसका प्रोसेसिंग करी, 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका मतलब शून्यक है। आप ऐसे रख दीजिए, बहुपद में जिसका मान रखने पर शून्य आ जाए, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, ठीक है। तो शून्यक, शून्य से शून्यक बनेगा, तो शून्य आ गया तो शून्यक हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। शून्यक आ गया तो वो शून्य आ गया तो शून्यक है। x बराबर 2 रखा, शून्य आया, शून्यक है, ठीक है। अब चलिए x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर अब जब 2 पे तो चेक कर लिया हमने, 0 पर और कहा उसने, चलिए 0 पर भी चेक करेंगे। तो p x का मान है 0, x का मान है 0, ठीक है। अब यहां भी x का मान 0 है तो 0, 0 की घात 2 माइनस 2, x की जगह कितना रखेंगे 0, 0, तो 0 की घात 2 0, 0 की घात तो कितने लगा लो 0 ही आएगा, और 2 की गुणा 0 से करोगे आप तब भी 0, मतलब 0 की गुणा किसी से भी कर दो 0 ही आएगा। तो आप देख रहे हो कि 2 रखने पर भी 0 आया बहुपद में और 0 रखने पर भी 0 आया। इसका मतलब 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं। उसने सत्यापित करने के लिए कहा था, हमने सत्यापित कर दिया, इससे भी 0 आया, इससे भी 0 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपके आज उदाहरण खत्म हो गए, कल हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे, कल प्रश्नावली 2.2 करेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवीजन कीजिए, जैसे उदाहरण है वैसे सवाल है। देखिए मैं उदाहरण क्यों कराता हूं, मैंने पहले भी कहा था, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है ना, उतने ही ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है, ठीक है। पास तो हो जाओगे सवाल कर करके, लेकिन अगर मैथ्स में कुछ करना है ना तो आपको एग्जाम्पल भी साथ के साथ करने होंगे, क्योंकि वो चीज़ शायद आपको सवाल में नहीं मिलेगी जो चीज़ आपको एग्जाम्पल में मिलेगी, उदाहरण में मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए उदाहरण को भी कीजिए, टाइम बहुत है आपके पास। तो इसके बाद कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।